जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विथ क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम एडुटेरिया का जो नया वार्षिकांक बुक आया है उसका सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे तथा इसके जितने भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसमें इस सेट का टोटल 1000 क्वेश्चन दिया गया। इस सीरीज में टोटल 1000 प्लस क्वेश्चन है। इस सीरीज को आप ज़रूर पूरा करें और अपना करंट अफेयर्स को और अधिक बेटर बनाएं, जिससे कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जैसे कि बीपीएससी हो गया, सीबीटी, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, ग्रुप डी हो गया और बिहार कांस्टेबल का भी वैकेंसी आना है। इसमें भी कम से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को ही करंट अफेयर्स मिलती है। तो चलिए आप अपने करंट अफेयर्स को और बेटर बनाइए। चलिए हम शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का करंट अफेयर्स सॉल्यूशन हम रेगुलर कराते रहते हैं, जिससे आपको आगे चल के बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन यह रहा कि हाल ही में गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से किसे पुरस्कार दिया गया है? क्या है? हाल ही में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वह कौन सा है? तो वह क्या है? वह पीआर श्रीजेश है। कौन है? तो पीआर श्रीजेश को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। तो चलिए इसका महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। पीआर श्रीजेश जो किस राज्य के हैं यह भी आप लिख लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह कौन से राज्य से है? तो यह केरल राज्य से बिलोंग करते। कौन से? तो केरल राज्य से। और इनका जो कौन सा खेल खेलते हैं? ये हॉकी खेलते हैं। और देखते हैं और ऑप्शन में कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। किससे है? तो भाला फेंक से। और भारत सरकार ने भाला फेंक दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 7 अगस्त को। यह भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, 7 अगस्त को। नेक्स्ट देखते हैं कि अवनी लखेरा क्या है? ये अवनी लखेरा है जो कैसी है? ये पैरा एथलीट खिलाड़ी है। क्या है? पैरा एथलीट खिलाड़ी है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध शूटिंग से। किससे? शूटिंग से। इन्होंने ही पैरा एथलीट ओलंपिक जो 2020 हुआ था जापान में, उसमें इन्होंने 10 मीटर में क्या जीता था? गोल्ड जीता था। क्या? तो 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता था। और मनप्रीत सिंह किस खेल से है? तो ये हॉकी के भारतीय पुरुष के जो हॉकी टीम है उसके यह क्या है? उनके यह कप्तान है। क्या? कप्तान है। और भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में कौन से पदक जीती है? तो वह कांस्य पदक जीती। कौन सी पदक? कांस्य पदक। लेकिन इससे पहले ओलंपिक में हॉकी के क्षेत्र में भारत ने कब पदक जीता था? तो 1980 में। कब? तो 1980 में जो कौन सा पदक जीता था? वह गोल्ड जीती थी। कौन सा? तो गोल्ड जीती थी। एक बात आप और याद रखिएगा कि चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च किया है? कौन सा है? हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च किया है? तो वह कौन सा देश है? वह देश है यूएई। आज हमसे एक मिस्टेक हो गया दोस्तों कि हमने आज सोचा कि पीडीएफ इसका बन गया है इसलिए हम टिक आउट कर देते हैं आंसर में, लेकिन पीडीएफ इसका बना हुआ नहीं था और हम टिक आउट कर दिए। तो सभी आंसर आज आपको जिसमें टिक आउट पहले ही मिल जाएगा, इसलिए हम समय आज नहीं बर्बाद करेंगे, आपको ऑप्शन नहीं देंगे, आपको समय नहीं देंगे और डायरेक्ट हम इसका आंसर बताते चलेंगे। लेकिन हर क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट करेंगे, आंसर को भी आप 2 बार रिपीट करेंगे। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं कि हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह कौन सा देश है? वह यूएई है। कौन सा देश है? तो वह यूएई है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड जितने भी अदर फैक्ट्स बन सकते हैं। तो यूएई की राजधानी कहाँ होगी? तो यूएई की जो राजधानी है वो कहाँ है? वो आबू धाबी है। कहाँ? तो वह आबू धाबी है। और यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा दिरहम है। क्या है?
तो दिरहम, इसे आप जरूर याद रख लीजिएगा, या फिर नहीं याद है तो आप इसे अपने कभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि यूएई की मुद्रा क्या है, यह दिरहम, यह पूछा जाता है। और अमेरिका का मुद्रा क्या है, डॉलर है। और जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा येन है। और कुवैत की मुद्रा क्या है, कुवैत की मुद्रा दिनार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है, कौन सा पार्क है, तो भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क ये कौन से राज्य में बनाया जा रहा है, तो यह मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। कौन सा राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। कौन सा पार्क, तो जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और आता था कि एक टायर पार्क था, कौन सा, तो एक टायर पार्क था। तो टायर पार्क कहाँ बनाया गया है, वो टायर पार्क बनाया गया है वेस्ट बंगाल में, यानी कि कोलकाता में बनाया गया है टायर पार्क। और एक फायर पार्क होता है, क्या होता है, फायर पार्क होता है। वो फायर पार्क कहाँ है, फायर पार्क वो उड़ीसा में है। कौन सा शहर में है, तो उड़ीसा में फायर पार्क हो गया, और टायर पार्क कोलकाता में हो गया। और ये क्या है, ये जूलॉजिकल पार्क, ये जूलॉजिकल पार्क कहाँ हो गया, तो ये मध्य प्रदेश में हो गया। चलिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ही एक माता टीला बांध है। कौन सा, तो माता टीला बांध है मध्य प्रदेश में। वो कौन सी नदी पर है, तो वो कौन सी नदी पर है, तो वह बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर, तो बेतवा। इसको आप बात रखिएगा कि माता और बेटा से, बेटा क्या है, ये बेतवा है, तो क्या हो गया, ये बेटा हो गया, ये माता हो गया। तो माता टीला और बेतवा दोनों संबंधित हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान, राजस्थान में सांभर झील कहाँ है, तो सांभर झील राजस्थान में है, जो खरे पानी की एक झील है। क्या है, तो एक खरे पानी की एक झील है सांभर झील। आगे देखते हैं, उकाई परियोजना किस राज्य में है, तो उकाई परियोजना गुजरात में पड़ती है। कहाँ, तो गुजरात में। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि उकाई परियोजना किस राज्य में है या फिर कौन सी नदी पर है। तो उकाई परियोजना गुजरात में है, और कौन सी नदी पर है, तो यह ताप्ती नदी पर है। कौन सी, तो ताप्ती नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़, तो बोध घाट परियोजना कौन सी नदी पर है, छत्तीसगढ़ में कौन सी है, एक बोध घाट परियोजना है, जो कौन सी नदी है, तो वह इंदिरा नदी नहीं, इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है, तो वह इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है। देश में जो हमारी बुलेट ट्रेन आने वाली है वो जापान के सहयोग से, तो वो जो बनेगी उसका पहला स्टेशन कहाँ बनेगा, तो वह बनेगा सूरत में। गुजरात के कौन सा, तो गुजरात के सूरत नगर में। चलिए देखते हैं, जो बुलेट ट्रेन चलेगी पहला स्टेशन से वो कब चलेगी, तो 2026 में से चलने की संभावना है। कितना, तो 2026 में। जो टोटल कितना किलोमीटर होगी, वो टोटल 63 किलोमीटर होगी। कितना, 63 किलोमीटर, जो चलेगी कहाँ से, तो सूरत, बनवासी और वापी के बीच में। कहाँ, तो सूरत, बनवासी और वापी के बीच में चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के लिए 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थल शामिल किए, यानी कि 2022 में आर्द्रभूमि के दिवस पर कितने रामसर स्थलों को शामिल किया गया, तो कितने को, तो वह 2 को किया गया है। कितना, 2। तो भारत में टोटल कितने रामसर साइट है, टोटल है 49। कितना है, तो 49 रामसर साइट है टोटल 2022 तक। कितना, तो 2022 तक। तो जो 49वां हो गया, यानी कि 49वां जो हो गया वो कौन सा है, तो वह है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये कहाँ पड़ता है, यह यूपी में पड़ता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि जो 49वां टाइगर 49वां जो विश्व आर्द्रभूमि में जो शामिल किया गया था वह कौन सा साइट है, वो रामसर साइट, तो बखीरा है। क्या, बखीरा। वह कहाँ पड़ता है, तो वह यूपी में पड़ता है। राज्य भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार
देश है, वो बताना है कि 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है। तो वह हो जाएगा आपको अमेरिका। कौन सा है? तो वह अमेरिका, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? क्या है? तो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है। इसको किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। चलिए इसके अदर महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़, इसका तो छत्तीसगढ़ हो गया। केरल में कौन सी योजना चल रही है? तो केरल की एक महत्वपूर्ण योजना है, कौन है? विद्या ज्योति योजना। कौन सी है? तो विद्या ज्योति योजना है। इसका कार्य क्या है? यह दिव्यांग को शिक्षा सामग्री देने के लिए विद्या ज्योति योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक में कौन सा है? एक विनय समस्य योजना। कौन सा है? तो विनय समस्य योजना कौन सी राज्य की है? कर्नाटक में। यह क्या है? इसका कार्य है कि ग्राम में छुआछूत को मिटाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि विनय समस्य योजना कौन सा है? विनय समस्य योजना कहाँ चला जा रहा है? तो कर्नाटक में। इसका कार्य क्या है कि ग्राम में छुआछूत को मिटाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह किसे सम्मानित किया है? वह नीरज चोपड़ा को। किसको? तो नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा को क्यों किया गया था? क्योंकि वह ओलंपिक में, किसमें? तो ओलंपिक में उन्होंने कितना, तो 87.585 मीटर भाला फेंके थे। इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आता है कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जो ओलंपिक में मैक्सिमम दूरी तक, कितना दूरी तक भाला फेंका गया था? तो उनका मैक्सिमम था 87.58 मीटर था। और यह कौन सा पदक जीते थे? तो यह गोल्ड जीते थे। क्या? तो यह गोल्ड जीते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पीवी सिंधु जो कौन सा पदक जीती? वह ब्रॉन्ज जीती। यह कौन से खिलाड़ी से संबंधित है? यह बैडमिंटन खेलती है। क्या? यह बैडमिंटन खेलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो इन्होंने भी, बजरंग पुनिया का संबंध तो कुश्ती से हो गया। किससे? तो इनका संबंध है कुश्ती से। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कि कांस्य पदक जीते थे। तो कौन सी कैटेगरी में? तो 65 kg की कैटेगरी में। नेक्स्ट देखते हैं मनप्रीत सिंह कौन है? तो मनप्रीत सिंह है हॉकी कैप्टन इंडिया के पुरुष टीम के। क्या है? पुरुष टीम के हॉकी कैप्टन है। अब पुरुष टीम ने भारतीय कौन सी पदक जीती है? तो वह कांस्य पदक जीती है। और इसे जरूर याद रखिएगा कि भारत ने ओलंपिक में किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? तो वह जर्मनी को हराकर। किसे? जर्मनी को हराकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बन गया है? कौन सा? तो यूनिकॉर्न स्पोर्ट प्राइज कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है चेन्नई सुपर किंग। कौन सा? तो चेन्नई सुपर किंग। चलिए देखते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स टीम है, उसका कैप्टन कौन है? तो उसका कैप्टन है ऋषभ पंत। और कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कैप्टन कौन है? श्रेयस अय्यर। और चेन्नई सुपर किंग्स के न्यू कैप्टन कौन है? इससे तो पहले माही भाई थे, लेकिन अब न्यू कैप्टन कौन बन गए? तो रविंद्र जडेजा। कौन? तो रविंद्र जडेजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो वह किसने जीता है? तो अपना प्यारा सा देश भारत ने। कौन सा? तो भारत ने जीता है। जो कहाँ आयोजित किया गया था? वेस्ट इंडीज में। कहाँ? ये भी याद रखिएगा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह वेस्ट इंडीज में किया गया था। कहाँ? तो वेस्ट इंडीज में। वहाँ जीता कौन? तो भारत ने जीता। भारत के जो कप्तान थे वह कौन थे? वह यश धूल थे। इसको आप जरूर याद रखिएगा कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ उसके कप्तान कौन थे? तो यश धूल उसके कप्तान थे।
अब भारत ने अब तक कितने बार जीत चुका है? यह 5 बार जीत चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? यानी कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया, यह आपको बताना है। इसका है जो शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित है। कौन है? शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित को ही जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2022 में भारत में आयोजित एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है एएफसी महिला कप एशिया का खिताब? तो यह जीता है चीन ने। किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? वह कौन सा वैक्सीन है? तो डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन है को लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो वो भारत है। तो वो डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? इसे भी आप याद रखिएगा कि भारत में बनी एक डीएनए वैक्सीन है, उसका नाम क्या है? जाइकोव डी है। वो क्या है? वह जाइकोव डी है। इसे आप याद रखिएगा। यह विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? वह कौन सा राज्य ने? तो वह उत्तर प्रदेश ने। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? 2028 में जो ओलंपिक होगा वहाँ कौन कौन सी खेल को शामिल किया जाएगा? तो उसको शामिल किया जाएगा तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सा है? तो सफरिंग है और स्केट बोर्डिंग है और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है। कौन कौन सा? सफरिंग, स्पोर्ट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम? कौन से नंबर का? तो तीसरे नंबर का। कौन से? तो तीसरे नंबर का। तो कहाँ बन रहा है? तो वो बन रहा है जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में तीसरा बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पूछेगा तो वह कहाँ है? वो अहमदाबाद में। कहाँ है? तो अहमदाबाद में। कौन सा? तो अहमदाबाद गुजरात में। उसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले क्या था? तो पहले उनका नाम था, उस स्टेडियम का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। लेकिन उसका अब नाम क्या हो गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है? तो क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए कुछ और देखते हैं कि भोपाल में एक कौन सा ऐशबाग स्टेडियम है। क्या है? ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में, जो बहुत ही फेमस है। किसके लिए? तो वो हॉकी के लिए। किसके लिए? तो हॉकी के लिए। और ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? वह कोलकाता में। कौन सा? ईडन गार्डन कोलकाता में। और जवाहर नेहरू स्टेडियम कहाँ है? तो इंदौर में, जो भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमिलित है? इसको आपको सुमिलित करके बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर उपर्युक्त में से सभी हो, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं कि एनसीईआरटी के नए निदेशक किसे बनाया गया है? किसके? तो एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के नए निदेशक बने। और इंडिगो के नए प्रबंधक कौन बने? राहुल भूटिया। कौन? राहुल भूटिया। और यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एम जगदीश। कौन? एम जगदीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि शीतकालीन ओलंपिक से एक ही क्वेश्चन बनेगा। तो वो कौन थे? वो आरिफ खान थे। कौन थे? तो आरिफ खान। आरिफ खान एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। कौन थे? तो आरिफ खान। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है जम्मू एंड कश्मीर से। किसका? जम्मू एंड कश्मीर से।
ये क्या थे? ध्वजवाहक थे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया? तो किसका हो गया? लता मंगेशकर को। आप यह याद रखिएगा कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? कब सम्मानित किया गया था? तो 2001 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था 2022 के लिए? इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। क्या था? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि हाल ही में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कौन सा? तो उड़ीसा में आयोजित ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है उन्नति हुड्डा ने। किसने? उन्नति हुड्डा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में राज्य के 75 वर्ष में पहली बार मालगाड़ी से जुड़ी है, वह कौन सी राज्य है? आपको राज्य का नाम बताना है कि 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जुड़ी है, वह कौन सा राज्य है? तो वह पूर्वोत्तर का राज्य है मणिपुर। कौन सा? तो मणिपुर। चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील मणिपुर में। कहाँ? तो मणिपुर। यह विश्व का एकमात्र ऐसा झील है जो पानी में तैरता हुआ झील है। कौन सा? तो पानी में तैरता हुआ झील विश्व का एकमात्र झील है। आगे देखते हैं कि मेघालय उद्यम झील कहाँ है? उद्यमी झील या फिर बड़ा पानी झील। क्या है? उद्यमी झील या फिर बड़ा पानी झील कौन सा राज्य में? तो यह मेघालय में। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और रुद्र सागर झील कहाँ है? रुद्र सागर कहाँ है? तो वह त्रिपुरा में। और संगेस्तर झील कहाँ है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा राज्य में है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो होंडुरास है उसकी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है सियोमारो कास्त्रो को। किसो? तो सियोमारो कास्त्रो को। अब देखते हैं होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो तेगुसिलगप्पा है। कहाँ है? तो तेगुसिलगप्पा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला योग उत्सव का आयोजन किया है? वह कौन सा खाड़ी देश है? तो वह है सऊदी अरब। कौन सा? तो सऊदी अरब के द्वारा पहला योग उत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो इसे आप याद रखिएगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 4 फरवरी को। कब? तो वह 4 फरवरी को ही मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था कि क्लोज द केयर गैप। क्या है? क्लोज द केयर गैप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि 2022 में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? कौन सा? कहाँ? तो ये ढाका में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में। तो वो कौन सा है? तो वो कुझांगल है। क्या है? कुझांगल है, ना कि आपको पुष्पा है। क्या? पुष्पा। देख रहे हैं ऑप्शन क्या दिया है? पुष्पा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा एकेडमी? तो पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ है? तो लखनऊ में। कौन सा राज्य में? लखनऊ में। और एक बात और जान लीजिएगा, लखनऊ यूपी ने ही कुश्ती को 2030 तक क्या लिया है? गोद लिया है। क्या? 2030 तक कुश्ती को गोद किसने लिया है? तो यूपी ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। आपको नियुक्ति में सम्मिलित बताना है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी है। क्या चीज, तो डी है। चलिए देखते हैं कि HPCL के नए चेयरमैन और MD किसे बनाया गया है, तो वो पुष्प कुमार जोशी। वाह यार, यहाँ भी पुष्पा सगरो ट्रेंड कर रहा है, देख रहे हैं क्या, पुष्पा तो सब जगह ट्रेंड कर रहा है। तो HPCL के नए चेयरमैन कौन है, पुष्प कुमार जोशी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन है। कौन, डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन है। PLA निर्णयन अधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो विनोदानंद झा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है। आपको बताना है कि जो पुस्तक है और उनके लेखक के नाम में सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी है। क्या, तो डी है। तो चलिए इसे मिलान करते हैं कि इंडिया वाज अनसंग हीरोज। क्या है, इंडिया वुमेन अनसंग हीरोइन। तो इसके लेखक कौन है, मीनाक्षी लेखी है। कौन, मीनाक्षी लेखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसे आप याद रखिएगा, इसे आप VVI कर लीजिएगा। इस पुस्तक को क्या कर लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा कि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है। कौन है, तो रस्किन बॉन्ड है। आप ध्यान से सिर्फ सुनते रहिए, आपको सुनते सुनते ही सारा याद हो जाएगा। फेयरलेस गवर्नेंस का जो लेखक है वो कौन सी है, वो किरण बेदी है। कौन, फेयरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। आपको सम्मिलित बताना है कि जिनका निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पहला कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो कौन है, थीर आर नागास्वामी। कौन है, थीरू आर नागास्वामी का संबंध किसे, तो वह पुरातात्विक विद थे। क्या, पुरातात्विक विद थे। मलीना साल्विनी कौन सा, तो कथकली से। क्या, तो कथकली से। और चरणजीत सिंह किससे संबंधित है, तो हॉकी से। किससे, चरणजीत सिंह हॉकी से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है। किसके द्वारा, तो सेना के द्वारा ही वहाँ के क्या, तख्ता पलट कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बुर्कियानो फांसो। क्या है, बुर्कियानो फांसो है। तो चलिए इन सब का सभी की राजधानी हम देख लेते हैं। बुर्कियाना फांसो की राजधानी क्या है, ओंगा डोंगू है। कहाँ, तो ओंगा डोंगू है। नेक्स्ट देखते हैं, लीबिया की राजधानी क्या है, ट्राइपोलो है। क्या है, ट्राइपोलो। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लीबिया की राजधानी कहाँ है, तो ट्राइपोलो। इसे क्या याद रखिएगा आप लोग। और सूडान की राजधानी कहाँ है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडान की राजधानी कहाँ है, तो खार्तूम है। कहाँ, तो खार्तूम है। और अंगोला की राजधानी कहाँ है, तो लुआंडा। क्या है, लुआंडा, अंगोला की राजधानी। ये तीन वो आप महत्वपूर्ण, यह महत्वपूर्ण है, आप इसे तीनों का जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया। असम सरकार के द्वारा असम वैभव, कौन सा सम्मान, असम वैभव किसे दिया गया, तो रतन टाटा को। किसको, तो रतन टाटा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो भ्रष्टाचार में कौन सा स्थान भारत का है, तो 85 है। कितना, तो 85 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला गफिन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है।
वह राज्य का नाम बताना है कि जो गफिन इनोवेशन सेंटर है वह कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वह केरल में। कहाँ, तो केरल में। आज दोस्तों गलती से ही आज हमने आंसर को सारा टिक आउट कर दिया था, हमें पता, हमको लगा कि पीडीएफ इसका बन गया है, लेकिन पीडीएफ इसका नहीं बन पाया था और हमने इसे टिक आउट कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, अगला बार यह बात को हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि इनको पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आचार्य चंदन नाजी कौन है, तो आचार्य चंदन नाजी को पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया। बाकी जो सम्मानित किया गया तो कल्याण सिंह को पद्म विभूषण दिया गया है, और विपिन चंद्र रावत को दिया गया पद्म भूषण, और सुश्री प्रभा अन्य को, क्या, सुश्री प्रभा अन्य को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। कौन सा है, तो परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। वह किसे दिया गया है, वह दिया गया है नीरज चोपड़ा को। किसे, तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने ही कितना भाला फेंका था, तो 885.75 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं सॉरी, कितना था, तो ये था 87.58 मीटर था, ये गलती से लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध भाला फेंक से है। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, वो 7 अगस्त को अभी मनाने की घोषणा किया गया है। कितना, तो 7 अगस्त को। नेक्स्ट देखते हैं कि रानी रामपाल कौन है, तो ये महिला हॉकी टीम के कैप्टन है। कौन, तो महिला हॉकी टीम की ये कैप्टन है। अवनी लखेरा, इनका संबंध किससे है, तो अवनी लखेरा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध शूटिंग से है। किससे है, तो शूटिंग से। यह कैसी खिलाड़ी है, तो यह पैरा ओलंपिक पैरा एथलीट है, यानी कि यह दिव्यांग खिलाड़ी है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो इन्हें गोल्ड मेडल जीता था। कितना, तो गोल्ड मेडल कितना में, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में। और प्रमोद भगत का संबंध किससे, यह भी एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, और इन्होंने भी ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता था। ये सबको आप याद रखिएगा कि कौन सा व्यक्ति कौन से मेडल जीते थे। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। कौन सा, ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है, तो वो कौन सा किया गया, जय भीम और मरक्कर को। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। वाह, देखिए यहाँ भी पुष्पा ट्रेंड कर रहा है। पुष्पा इन साल हर जगह ट्रेंड किया है, ये कहीं पे झुका ही नहीं चला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन का मेजबानी किसने की है, तो इसका जो मेजबानी किया है वो नरेंद्र मोदी ने। क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस, कौन सा है, पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है, तो वह कौन सा राज्य है, वह राज्य है केरल। कौन सा, तो केरल। तो केरल में ही एक पक्षी अभयारण्य है, उसका नाम क्या है, तो कुमार कोम है। क्या है, उसका नाम है कुमार कोम। कहाँ है, तो केरल में। और राजस्थान में एक पक्षी अभयारण्य है, उसका घाना पक्षी विहार कहते हैं। और क्या है, एक भरतपुर है। क्या है, एक भरत पक्षी अभयारण्य भी है। और गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में नलबाना है। कौन सा, तो नलबाना पक्षी अभयारण्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस दक्षिण अमेरिका देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया गया। तो कौन सा देश है, पेरू में। कौन सा,
पेरू में ही 90 दिन की आपातकाल की घोषणा की गई। तो किस लिए? तो वहाँ तेल के रिसाव के कारण। चलिए इसकी राजधानी देख लेते हैं। इन सब की जो राजधानी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी लीमा है। कहाँ? तो लीमा। और इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्वीटो है। इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो है। और उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मोंटविडियो। क्या है? मोंटविडियो है, मोंटविडियो। और चिली की राजधानी कहाँ है? चिली की राजधानी है सेंटियागो। कहाँ है? तो सेंटियागो चिली की राजधानी। ये जितने चारों देश हैं, चिली, इक्वाडोर, उरुग्वे, सब कौन सी देश में आती है? सब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आती है। कौन सा? तो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का संबंध कथन सत्य कौन सा है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, यानी कि क्या है, इसमें पुरुष का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने। और महिला का खिताब किसने जीता? तो महिला एश्ले बार्टी ने जीता। यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का जो आयोजन किया गया था उसमें पुरुष का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने। और महिला में किसने जीता? तो एश्ले बार्टी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना घटी है? आपको बताना है प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना घटी है, ये बताना है। तो वह टोंगा में। कहाँ? तो टोंगा में बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था, जिससे इसकी आधा से ज़्यादा आबादी तबाह हो गई थी। तो यह कहाँ पड़ती है? टोंगा जो पड़ता है, टोंगा जो एक देश है, वह कौन सा महासागर में पड़ता है? वह दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। राजधानी इसका क्या है? इसका राजधानी है नुको ओलाफा है। क्या है? तो नुको ओलाफा टोंगा की राजधानी है। और फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सूबा है। कहाँ है? सूबा। और क्यूबा की राजधानी ला हवाना है। कहाँ? तो ला हवाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कौन सा? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगाया जा रहा है? तो वह गुरुग्राम में। कहाँ? तो गुरुग्राम। और गुरुग्राम को कल भी हम पढ़ाए थे। गुरुग्राम से एक क्वेश्चन आया था कि गुरुग्राम में ही अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस का क्या है? ISA या ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय कहाँ है? वह गुरुग्राम में है। यह पहला ऐसा जगह है जहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। भारत में एकमात्र ऐसा जगह है गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ने किस देश की मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना की है? 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना कौन सा देश बना रहा है? तो वह इजराइल। कौन सा? तो इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? कौन सा? तो कैनल लॉक का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ किया जा रहा है? तो वह नीदरलैंड में। कहाँ? तो नीदरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मेरा अगला क्वेश्चन रहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिस्ट समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो वह कौन सा है? अवॉइड विथ मी। क्या है? अवॉइड विथ मी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो किसे? तो शिंजो आबे को। किसे? तो शिंजो आबे को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। UNDP ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियनशिप घोषित किया है? UNDP के द्वारा किस यूट्यूबर को भारत का पहला जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तो वो है प्रोजकार्ता कोली। कौन है? प्रोजकार्ता कोली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण मुबुआ
किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो वह कौन सा राज्य है? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ही अधिक समय लगता है और इस पे मेहनत भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें कितना महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने इसमें जोड़ा है। इस तरह का वीडियो आप कहीं और खोजिएगा तो इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत की संसद के द्वारा उसे लॉन्च किया गया है। कौन सा है? तो डिजिटल संसद है। कौन सा ऐप है? तो वह डिजिटल संसद है। तो आज का मेरा यह 5वां सेट था, जो कि इसे हमने सारा इसका सॉल्यूशन किया और बेहतरीन तरीके से इसका हमने सॉल्यूशन किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो इस तरह के वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दे सकते हैं, और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें ताकि आपका यह परिवार जो है वो बहुत आगे बढ़े और इस तरह का हमें वीडियो लाने में और भी मज़ा आए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।